Hello students, welcome to online classes of Mahavir International School, Kishangarh Dainwal. Welcome back बच्चों. Yesterday in last classes we discussed our topic integer definitions, which is integer is smaller greater. Today we are going to discuss properties of integers. Which properties we can apply on integers? Very first property is closure property. Then we will discuss commutative property, then associative property, then additive identity and so on. ठीक है बच्चों. तो वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी बच्चों हमारी क्या कह रही है इंटीजर्स में? बच्चों फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी. बच्चों इस प्रॉपर्टी को कुछ खास नहीं है डिस्कस करने के लिए, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ. बच्चों क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है? व्हेन यू एड टू इंटीजर योर आंसर विल आल्सो बी ए इंटीजर. जब आप टू इंटीजर्स को ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल आपका बच्चों एक इंटीजर है 5 और सेकंड इंटीजर है 10. जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे 5 + 10 दैट विल बी इक्वल टू 15 एंड 15 इज आल्सो ए इंटीजर. ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है किसी को? इट मीन्स व्हेन यू ऐड टू इंटीजर और व्हेन यू सब्ट्रैक्ट टू इंटीजर यू विल गेट अगेन एन इंटीजर. ठीक है बच्चों. सेकंड प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, ध्यान दो. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. बाद में शॉर्ट में लिख दूंगा मैं, अभी ध्यान से देखेंगे बच्चों. बच्चों कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, ध्यान दो. इसका स्टेटमेंट बता रहा हूँ मैं. a + b इज इक्वल टू b + a. इट मीन्स बच्चों आप अगर टू इंटीजर्स को ऐड करते हो फिर उनका ऑर्डर भी चेंज कर देते हो तो दोनों के रिजल्ट में कोई फर्क नहीं आएगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने a की जगह ले लिया बच्चों 2. a की जगह क्या ले लिया आपने? लेट a क्या आपका 2 और b क्या आपका बच्चों 3. तो आप वैल्यू पुट करो यहाँ पे. a की जगह पुट करोगे 2, b की जगह पुट करोगे 3 और b की जगह पुट करोगे 3 और a की जगह क्या पुट करोगे बच्चों 2. इट मीन्स 5 इज इक्वल टू 5. ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा, जब आप टू इंटीजर्स को ऐड करते हैं और अगर उनका ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो हमारे रिजल्ट में कोई फर्क नहीं आता. इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. बच्चों ध्यान दो, ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ये अप्लाई हो रही है आपकी यहाँ पे एडिशन में. ठीक है, ठीक है बच्चों. और यही आपकी अप्लाई हो जाएगी मल्टीप्लिकेशन में. मल्टीप्लिकेशन में कैसे देखो, आपको मैं बता रहा हूँ. मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी, जैसे बच्चों सपोज a × b, अगर आप इनका ऑर्डर चेंज करोगे तो b × a हो जाएगा. फिर से वही एग्जांपल लेते, a की जगह पुट करो 2, b की जगह पुट करो 3 और b की जगह पुट करोगे 3 और a की जगह पुट करोगे 2. इट मीन्स 6 इज इक्वल टू 6. तो बच्चों ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो हमारी एडिशन में भी अप्लाई होगी और ये हमारी मल्टीप्लिकेशन में भी अप्लाई होगी. बट बच्चों ये जो प्रॉपर्टी है हमारी ये सब्ट्रैक्शन में अप्लाई नहीं होगी. ये सब्ट्रैक्शन के लिए प्रॉपर्टी वैलिड नहीं है. कैसे नहीं है मैं आपको बताता हूँ. बोर्ड पे ध्यान दो. बच्चों देखो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई है पर सब्ट्रैक्शन में नहीं है. कैसे नहीं है सब्ट्रैक्शन में? देखो बच्चों ध्यान दो, मैं पुट कर रहा हूँ a - b और मैं लिख रहा हूँ b - a, बट ये दोनों कभी इक्वल नहीं होते. बच्चों देखो ध्यान दो, ये तो है इक्वल का साइन, बट जब हम इसमें स्लेस लगा देंगे तो ये है दिस इज साइन ऑफ इक्वल. इक्वल का साइन का मतलब है इसके लेफ्ट हैंड साइड में और इसके राइट हैंड साइड में जो भी क्वांटिटीज आपस में इक्वल होगी तभी ये साइन आएगा. और इस साइन का मतलब है बच्चों नॉट इक्वल. इज इट क्लियर? तो बच्चों ध्यान दो, प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई नहीं हो रही है. जैसे सपोज करो हमने फिर से एक एग्जांपल ले लिया. a की वैल्यू ले लेते हैं सपोज करो 10 और b की वैल्यू ले लेते हैं सपोज 7. क्या ले लिया बच्चों? a की वैल्यू 10, b की वैल्यू 7. तो बच्चों a माइनस b क्या होगा?
10 माइनस 7 दैट इज इक्वल टू 3, ठीक है। और b माइनस a कितना हो जाएगा बच्चों, b की वैल्यू है 7 और a की वैल्यू है 10, तो ये -3 आ जाएगा। क्या बच्चों हमारा 3 और -3 इक्वल है? बिल्कुल नहीं है सर, दोनों डिफरेंट है। तभी तो मैं कह रहा हूँ, तभी तो मैंने यहाँ पे किसका साइन लगाया बच्चों, नॉट इक्वल का। इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारी मल्टीप्लाई में अप्लाई नहीं होगी। बच्चों मैं आज ही बता रहा हूँ, मल्टीप्लाई के लिए भी डिवीजन के लिए भी। अब चेक करते हैं क्या ये डिवीजन के लिए भी अप्लाई होती है क्या। डिवीजन के लिए बच्चों, डिवीजन का मतलब क्या है, हम a में b को डिवाइड करें और b में a को डिवाइड करेंगे, ये दोनों इक्वल कभी नहीं होंगे। तो ये प्रॉपर्टी हमारी सब्ट्रैक्शन में भी अप्लाई नहीं होगी और ये हमारे डिवीजन में भी अप्लाई नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चों, जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या कह रहे हैं, जैसे आपने 10 में डिवाइड कर दिया 4 का, ठीक है। a की वैल्यू ले लिया आपने 10 और b की वैल्यू ले ली 4, तो बच्चों a अपॉन b कितना आ गया, 10 अपॉन 4, ठीक है। अब आप इसको b अपॉन a सोल्व करेंगे बच्चों, b की वैल्यू है 4 और a की वैल्यू कितनी है 10। क्या 10 अपॉन 4 और 4 अपॉन 10 इक्वल है? कभी नहीं है, इसीलिए यहाँ पे साइन किसका आ रहा है, नॉट इक्वल का। इट मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज वैलिड इन, बच्चों ध्यान दो, सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी थी, उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आप दो इंटीजर के साथ कोई भी ऑपरेशंस कर सकते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, आपको फिर से इंटीजर मिल जाएगा। बट जो आपकी बच्चों कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज वैलिड फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, but commutative property is not valid for subtraction and division। बच्चों आप ये नोट कर ले वीडियो को पॉज करके। आपकी जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है बच्चों, वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए वैलिड है और वो आपके सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए वैलिड नहीं है। मैंने आपको एग्जांपल लेके ऑलरेडी बता दिया है। अब बच्चों और नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है बच्चों? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मैं आपको बताता हूँ वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी बच्चों सिंपल है, सभी प्रॉपर्टी ध्यान दो। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बच्चों ध्यान दो, वेरी इजी प्रॉपर्टी है। कैसे बच्चों? ये प्रॉपर्टी भी वैसी ही है। देखो जैसे कैसे हमने 3 इंटीजर ले लिए, a, b और c। इट मीन्स बच्चों हमने a को तो पहले आगे ले लिया और b को बाद में 2 ब्रैकेट में पुट कर दिया, b और c को सिंपली इज इक्वल टू। अब बच्चों इस बार क्या करो आप, a प्लस b को ब्रैकेट में पुट कर देंगे और c को बाहर पुट कर देंगे। इट मीन्स ये प्रॉपर्टी के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, a आपने एक इंटीजर को बाहर रखेंगे, बाद वाले 2 इंटीजर को ऐड करके इसमें ऐड करेंगे। इस बार स्टार्टिंग वाले दोनों इंटीजर को लेंगे, ऐड करेंगे, फिर उसको थर्ड वाले इंटीजर में ऐड करेंगे, आपका आंसर सेम आएगा। फॉर एग्जांपल बच्चों a की जगह मैं ले लेता हूँ 2, b की जगह ले लेता हूँ 3 और c की जगह ले लेता हूँ 4। बच्चों a की जगह 2 पुट करेंगे, प्लस b की जगह 3 पुट करेंगे, c की जगह 4 पुट करेंगे। अब ध्यान दो, a की जगह 2 पुट करेंगे, b की जगह 3 पुट करेंगे, c की जगह कितना पुट करेंगे बच्चों? 4। ठीक है, देखिए 4 और 3 कितना हो गया? 7। 7 में 2 ऐड करोगे तो बच्चों 2 + 7 दैट इज इक्वल टू 3 + 2 5 + 4। बच्चों 7 + 2 9 इज इक्वल टू 9। इट मीन्स बच्चों LHS इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू RHS राइट हैंड साइड। इट मीन्स बच्चों आपकी जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो प्लस के लिए वैलिड हो गई। ठीक है,
सेम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बच्चों किसके लिए अप्लाई होती है? मल्टीप्लाई के लिए भी अप्लाई होती है। ठीक है, वही रूल है। जैसे आपने एक नंबर ले लिया, वही ले लेते 2 3 4, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 दैट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई विथ 4। प्यारे बच्चों मल्टीप्लाई करो, 2 मल्टीप्लाई 12, 4 3 जा 12, 3 2 जा 6 मल्टीप्लाई बाई 4। बच्चों 12 2 जा 24 दैट इज इक्वल टू 24। इट मीन्स आपकी ये प्रॉपर्टी किस में अप्लाई हो गई? बच्चों आपकी मल्टीप्लाई में भी अप्लाई हो गई। सेम रूल है बच्चों, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज वैलिड फॉर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। ठीक है बच्चों, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज वैलिड फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन and not valid for subtraction and division। ठीक है बच्चों, वही चीज़ है। ये जो प्रॉपर्टी है आपकी प्लस और मल्टीप्लाई के लिए अप्लाई होगी एंड माइनस और डिवीजन के लिए अप्लाई नहीं होगी। ठीक है बच्चों, इज इट क्लियर? लेट मी चेक द कैमरा। कैमरा इज फाइन स्टूडेंट्स। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एडिटिव आइडेंटिटी। बच्चों कुछ नहीं है इसके अंदर, जब आप किसी भी नंबर के अंदर 0 ऐड करते हैं तो आपका रिजल्ट चेंज नहीं होता है। व्हेन 0 इज एडेड टू एनी इंटीजर यू विल गेट सेम इंटीजर। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों, जैसे आपने एक नंबर ले लिया, नंबर इज़ 5, जब आप 5 में 0 ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 5। जैसे फॉर एग्जांपल आपने नंबर ले लिया 19 + 0 दैट विल बी अगेन 19। क्लियर है बच्चों? अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ एडिटिव इन्वर्स। बच्चों उस दिन भी बताया होगा आपको, मैंने नहीं बताया तो आज बता देता हूँ। आपके पास कोई भी एक नंबर है, कोई भी एक इंटीजर है, अगर इंटीजर है आपका 2 तो -2 उसका क्या हो जाएगा? एडिटिव इन्वर्स। जैसे सपोज ये नंबर इज -10, एडिटिव इन्वर्स ऑफ -10 विल बी +10। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना एडिटिव इन्वर्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल आप एक नंबर है 10, तो बच्चों 10 का एडिटिव इन्वर्स शॉर्ट में लिख रहा हूँ -10 हो जाएगा। जैसे एक नंबर है 12, उसका बच्चों एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा -12। बच्चों आपका एक नंबर है -10, एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा? -10 का +10। इट मीन्स अगर आप नंबर लेते हो 4 और अगर इस 4 के अंदर इसी का एडिटिव इन्वर्स ऐड कर देते हो तो आपका आंसर आ जाएगा 4 - 4 दैट इज इक्वल टू 0। ऐसा भी आ सकता है, आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है, व्हेन यू टेक ए इंटीजर एंड एड द एडिटिव इन्वर्स ऑफ दिस इंटीजर व्हाट यू विल गेट? 0। हमने एक इंटीजर लिया 4, एडिटिव इन्वर्स इसका -4 हो गया, तो 4 और -4 को ऐड करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? 0। ठीक है, तो यही प्रॉपर्टीज़ थी। अब इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हम डायरेक्ट बुक की ही एक्सरसाइज सोल्व कर लेते हैं। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज बच्चों, नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन है बच्चों आपका बच्चों एक छोटी सी प्रॉपर्टी और है, प्रॉपर्टीज ऑफ 0। जब आप 0 को सब्ट्रैक्ट करते हैं किसी भी नंबर में से कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, जैसे अभी आपका एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन आ रहा है आपका इन एक्सरसाइज 1.3 फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। ठीक है बच्चों, कुछ भी नहीं है, क्या कह रहे हैं?
बच्चों इसमें से मैं कुछ पार्ट ही सोल्व करूँगा, बाकी पार्ट आपको सोल्व करने हैं। जैसे -5 प्लस -8, ठीक है प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन है। इसके बाद एक ब्रैकेट में गिवन है -8 प्लस फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है बच्चों। आप इसमें क्या करने वाले हैं, आपको कुछ नहीं करना, क्या करा है, इन दोनों को ऐड करने से जो रिजल्ट आएगा वो राइट हैंड साइड के इक्वल होना चाहिए बच्चों, साइन। अब बच्चों देखो, अब ये इन दोनों को ऐड करेंगे तो -13 आएगा, बट इधर -13 कब आएगा, जब हम फिल इन द ब्लैंक्स में क्या फिल कर देंगे, -5। तो आपका आंसर हो गया -5। आप चेक भी कर सकते हैं, -5 -8 दैट इज इक्वल टू -8 -5 -13 दैट इज इक्वल टू -13। इट मीन्स RHS इज इक्वल टू LHS, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या कह रहा है, -53 में हम क्या ऐड करें कि हमारा जो आंसर है वो -53 ही आ जाए। अब बच्चों मैंने आपको क्या बताया था, 0 किसी भी नंबर में ऐड कर लो, प्लस या माइनस में। अगर आप 0 ऐड करते हो तो कोई रिजल्ट में फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो देख लो ये -53 ही रहेगा एंड दिस विल बी अगेन -53, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, आप 17 में क्या ऐड करेंगे कि आपका आंसर 0 आ जाएगा। बच्चों मैं 17 में -17 ऐड करूंगा, देख लो 17 -17 विल बी 0। LHS इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, RHS। वेरी इजी प्रॉब्लम्स बच्चों, ये बहुत इजी प्रॉब्लम्स हैं, इनको घबराने वाली कोई बात ही नहीं है, ठीक है। अब बच्चों ये बाकी क्वेश्चंस आप ही करेंगे। जैसे इसमें आगे क्या कह रहे हैं, स्टेट, सेकंड क्वेश्चन बच्चों क्या कह रहा है, स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमें क्या करना है, बताना है कि ट्रू और फॉल्स है या क्या है, ट्रू है या फॉल्स है बच्चों। 18 -3 + 5 दैट इज इक्वल टू 18 -3 + 5। वो ये पूछना चाहता है बच्चों आपसे कि ये जो गिवन इक्वेशन है ये ट्रू है या फॉल्स है। बच्चों ध्यान दो, इक्वल का साइन अगर वैलिड होता है, अगर हमारा लेफ्ट हैंड साइड अगर राइट हैंड साइड के इक्वल है, इट मीन्स स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, और इक्वल नहीं है तो फॉल्स हो जाएगा। तो हम बच्चों चेक करते हैं, 18 में से 3 गया तो 15 + 5 दैट इज इक्वल टू 18। तो बच्चों यहाँ पे आपका माइनस, बच्चों 5 और 3 कितना होता है 8, तो इसमें से 8 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। बच्चों दिस इज 20 दैट इज इक्वल टू 18 में से 8 गया तो 10। क्या बच्चों 20 और 10 के इक्वल होंगे, कभी कभी नहीं होंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स, ठीक है बच्चों। इसी में नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, 76 + 4 + 20 दैट इज इक्वल टू 76 + 20 + 4। बच्चों ध्यान दो, सॉल्व करो इसे। 76 और 4 कितना होता है 80 + 20 दैट इज इक्वल टू 76 + 20 एंड 4 24। बच्चों 80 और 20 होता है 100 दैट इज इक्वल टू 76 और 24 इज आल्सो 100। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इट मीन्स जो आपका स्टेटमेंट है वो क्या हो गया प्यारे बच्चों, ट्रू हो गया। ये क्या हो गया बच्चों, ये आपका स्टेटमेंट ट्रू हो गया। अब बच्चों इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 346 - 124 दैट इज इक्वल टू 124 - 346। बच्चों ये क्या ट्रू है या फॉल्स है। बच्चों क्लियर ही दिख रहा है फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू होगा पॉजिटिव और यहाँ पे वैल्यू होगा जो नेगेटिव। इज इट क्लियर बच्चों। इन सिमिलर वे यू विल सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों बहुत इजी क्वेश्चन है, यू विल सॉल्व 1 by 1 क्वेश्चन। सम क्वेश्चन ऑलरेडी बीन सॉल्व बाय मी एंड सम क्वेश्चन यू विल सॉल्व। बच्चों आगे क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग यूजिंग द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स। बच्चों बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपको ऑलरेडी बता रखी है मैंने, आप इनके अंदर वैल्यू पुट करेंगे और सोल्व करेंगे। और इसी में बच्चों एक क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, वेरीफाई करना है आपको। वेरीफाई में क्या करना है,
वेरीफाई के लिए क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, -16 + 6 + 5 दैट इज इक्वल टू -16 + 6 + 5। ठीक है बच्चों, क्या कह रहे हैं, आपको इस क्वेश्चन को वेरीफाई करना है। इट मीन्स यू हैव टू वेरीफाई दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है बच्चों, बच्चों ध्यान दो, -16 + 6 + 5 दैट इज इक्वल टू -16 + 6 + 5 कितना हो गया बच्चों, 11। ठीक है बच्चों, अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट होगा, 16 में से 6 गया तो 10, बट साइन किसका है, नेगेटिव का, +5 दैट इज इक्वल टू बच्चों -16 + 11। ठीक है बच्चों, अपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्ट होगा, 10 में से 5 गया तो 5, साइन आएगा माइनस का। बच्चों 16 अपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्ट होगा, 16 - 11 5, बट ग्रेटर इज नेगेटिव, -5 दैट इज इक्वल टू -5। बच्चों ये क्या हो गया, आपका वेरीफाइड हो गया। इट मीन्स आपका क्या आ गया यहाँ पे, LHS इज इक्वल टू RHS। जैसे ही LHS और RHS इक्वल आते हैं आपका क्वेश्चन वेरीफाई हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब आपको एक छोटी सी चीज़ और बता देता हूँ इसी में मैं, इफ़ यू एड +1 टू एनी इंटीजर यू विल गेट सक्सेसर, एंड इफ़ यू सब्ट्रैक्ट -1 फ्रॉम एनी इंटीजर यू विल गेट प्रीडिसेसर। बच्चों ध्यान दो, जैसे आपके पास एक नंबर है 2 के अंदर अगर मैं 1 ऐड कर दूंगा तो क्या आएगा, 3। इट मीन्स 2 का सक्सेसर कौन है, 3। ठीक है बच्चों, जैसे मैंने एक नंबर ले लिया 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 आएगा। बच्चों 10 का प्रीडिसेसर कौन है, 9। जैसे आपसे पूछ लिया जाए सक्सेसर ऑफ -10, अब बच्चों -10 का सक्सेसर कौन होगा, जो इससे एक बड़ा होगा, तो -10 में आप +1 कर लेंगे। इट मीन्स -9 क्या आपका इसका सक्सेसर। जैसे आपसे पूछ लिया जाए प्रीडिसेसर ऑफ -99, बच्चों -99 का प्रीडिसेसर कौन होगा, हमें इसमें से एक सब्ट्रैक्ट करना होगा, -99 - 1 दैट इज इक्वल टू -100। कंफ्यूज नहीं होना है पॉजिटिव और नेगेटिव में। ठीक है, +1 सक्सेसर, -1 प्रीडिसेसर। ठीक है बच्चों, और मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन में भी वही प्रॉपर्टीज आएगी, बस आपको वहाँ पे क्या था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज अप्लाई होगी, उसमें एसोसिएटिव भी अप्लाई होगी, और आपको उसके अंदर अभी यहाँ पे बताया था कि एडिटिव आइडेंटिटी, जब आप 0 ऐड करते हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, सेम मैनर में। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इन नेक्स्ट क्लास वी विल सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।